हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th के लिए मैथ की। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से 30 डिग्री है। तो एक बार इतना करते हैं, फिगर बना लेते हैं। याद रहे टावर जो है वो ज़्यादा हाइट का होता है तो उसे हम ऊंचा बनाएंगे, बिल्डिंग को छोटा। बिल्डिंग की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ओके, अब आगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का ये 60 डिग्री दे रखा है। ओके, अब इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर हो तो हमें बिल्डिंग की हाइट को गेट करना है। ये 50 मीटर दे रखा है हमें, और हमें इसको जो है निकालना है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। एक बिल्डिंग है, एक टावर है। बिल्डिंग का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, तो ये ट्रायंगल बन गया। बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दे रखा है, टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये दिया हुआ है कि जो टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट गेट कीजिए। सिंपल सा है, करना क्या होगा अब आप क्या करेंगे, 50 और 60 की मदद से ये निकालेंगे, और फिर इसकी और 30 की मदद से ये निकाल लेंगे, और वो आपका आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हुआ ए, ये बी, ये सी और ये डी। इनकी ज़रूरत है, हमने ये कर लिया। क्वेश्चन तो आप अपनी जो बुक में देख ही रहे होंगे, और सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए। तो गिवन है हमें हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 50 मीटर इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी बाय में बी सी, ये अपोन में बी सी। टेंजेंट पी बाय में बी, टेंजेंट 60। ज़्यादातर में टेंजेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ए बी की वैल्यू हुई 50, बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं। टेंजेंट 60 होता है √3। तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों तरफ का। ये एक अलग मेथड है जिससे कि हमें एक स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा या फिर कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो बी सी की वैल्यू आई 50, उधर गया मल्टीप्लाई में 50 बाय √3 मीटर। ये आई हमारी बी सी की वैल्यू। अब इस बी सी की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ के लिए। इसका अभी हम रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैसे लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी सी डी, सी डी अपोन में बी सी बराबर होगा टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 होता है 1/√3।
फिर हम दोबारा से रेसिप्रोकल करेंगे, क्यों, जरूरत पड़ेगी तो। BC की वैल्यू, CD की वैल्यू क्या है हमें पता करनी है, जरूरत नहीं है रेसिप्रोकल करने की, क्योंकि जो चीज़ हमें दे रखी है वो डेनोमिनेटर में ही है। 50/√3 है ना BC की वैल्यू, ये BC की वैल्यू यहाँ रखेंगे और √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, बराबर में 1/√3। अब CD की वैल्यू निकालनी है तो CD को अकेला करना होगा। हम क्या करेंगे, CD को अकेला करेंगे, बेटा आप जाओ और आप भी जाओ, इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे। 1/√3, तो जो न्यूमरेटर में था वो इधर आकर के डेनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, और जो डेनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये हो गया 50/√3। क्लियर हुआ? तो देखा हुआ ना फ़ायदा आपको। फ़ायदा ये हुआ, रैशनलाइजेशन कर देते फिर यहाँ पर भी करना पड़ता। 50/3 16 2/3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। हैंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। अगर पॉइंटों में निकालना चाहे तो पॉइंटों में निकाल दीजिए। 16.666 आएगा, 16.7 मीटर, ये आंसर हो गया। ओके, तो हो गया ना फिर ये सॉल्यूशन आसानी से। बाय।